नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्क ज्ञान। तर्क ज्ञान का प्रयास है कि तर्क से आपका परिचय कराया जाए, आपकी तर्क करने की शैली वो मजबूत हो सके। लेकिन समाज में कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसी अवधारणाएं होती हैं जिनके बारे में यदि हम समझें और समझने के बाद यदि हम किसी प्रकार का वक्तव्य हम किसी के समक्ष भी रखेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें हमारा जो प्रभाव होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इसी प्रकार समाज में संबंध कैसे बनते हैं, उन संबंधों का आधार कैसा होता है, और चाहे वो किसी भी स्तर का संबंध हो, चाहे वो निजी हो, औपचारिक हो या अनौपचारिक संबंध हो, उनके पीछे की धारणा क्या होती है, क्यों व्यक्ति किसी को अपना मित्र बनाता है और क्यों व्यक्ति किसी के साथ अपना संबंध स्थापित करने की चेष्टा करता है, इन सभी के पीछे आखिर जो मानव तर्क होता है और मानव की जो उत्सुकता होती है वो क्यों होती है, इन सभी के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको कह सकता हूं कि आज के इस लेक्चर को अगर आप सुनते हैं और समझते हैं तो निश्चित तौर पर उस अवधारणा को आप बहुत ही बेहतर तरीके से स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। क्योंकि आज इस विषय है वो विषय मैं आपको बता देता हूँ, समाज में शक्ति संबंध, पावर रिलेशन इन सोसाइटी, और उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इस विषय पर आपका मार्गदर्शन करेंगे हमारे साथ डॉक्टर विजय वर्मा सर हैं, और तर्क ज्ञान पर सर पहले भी आए हैं और विषय पर अपनी बात रखें। और सर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जिस बात को आप तक पहुंचाना है वो इतनी सरल भाषा में सामान्य बात से आप तक पहुंचा देंगे, आपको लगेगा कि इतने जटिल बात को सर ने कितनी आसानी से और सरल तरीके से हमें समझा दिया गया, जिसके लिए हम तमाम तरीके के जटिल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और कई लगभग 16 किताबें सर लिख चुके हैं, विभिन्न विषयों पर लिखी हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है और शक्ति, इस पर जो है सर की बहुत बेहतरीन पकड़ है। तो आज सर के साथ हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सर, तर्क ज्ञान पर आपका स्वागत है। लेकिन जो सबसे पहला जो प्रश्न होगा मेरा ये है कि जब हम समाज में संबंधों की बात करते हैं, निजी हो, औपचारिक हो, या जैसे हम कार्यालय में जाते हैं वहाँ भी संबंध बनते हैं, मित्र बनाते हैं, तो वो संबंध बनता कैसे है? समाज में संबंध, हम कहें कि संबंध का उदय कैसे होता है? दो व्यक्तियों के बीच में, दो समूहों के बीच में, या कैसे? दिग्विजय, मैं जैसा तुमने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूँ। पॉलिटिकल साइंस बेसिकली समाज विज्ञान का एक हिस्सा है। जी सर। और समाज एक शब्द है, और समाज है तो संबंध के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। ये बहुत विचारणीय मुद्दा रहा है, और सोशल साइंस के हर सब्जेक्ट में, खासकर पॉलिटिकल साइंस में इस पे काफ़ी डिस्कोर्स है, डिबेट है, डिस्कशन है, सोशियोलॉजी में है, साइकोलॉजी में है। मेरा एक बड़ा फेमस, बहुत सिंपल सा एक कोट है जो बहुत प्रचलन में है ना। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एवरी रिलेशन इज ए पावर एंड इंटरेस्ट रिलेशन, यानी हिंदी में सरल भाषा में कहें तो ये है कि दुनिया का हर संबंध, और जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ हर संबंध, तो इसमें जैसा तुमने कहा कि औपचारिक, अनौपचारिक, पर्सनल, कोई भी रिलेशनशिप, कोई का मतलब कोई भी, मेरे जो दायरे में है ना, वो शक्ति का संबंध होता है और मतलब का संबंध होता है। ठीक, तो बुनियादी चीज़ तो यही है कि कोई भी जो है पावर का संबंध है ना, और पावर कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनहेरेंट तरीके से वहाँ पे काम करता है, जिसको आप क्लास के टर्म में देख सकते हो, है ना। तो क्लास रिलेशन भी कई जगह बोलते हैं, लेकिन जनरली मैं जो वर्ड यूज़ करता हूँ क्लास एक पक्ष हुआ, मैं इसको पावर रिलेशंस के टर्म में देखता हूँ, चाहे कोई संबंध हो। जी, तो सर ये तो हो गया कि पावर रिलेशन के संदर्भ में आप सभी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे हम विद्यार्थी हैं, रिसर्च स्कॉलर, हम भी समाज को एक अपने दृष्टिकोण से देखने और समझने की कोशिश करते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि एवरी रिलेशन इज पावर रिलेशन एंड इंटरेस्ट रिलेशन, तो ये शक्ति काम कैसे करती है?
मतलब जब हम किसी से संबंध बनाना चाहते हैं तो ये शक्ति काम कैसे करती जैसा मैंने कहा कि मेरी नज़र में तो शक्ति ही भूमिका निभाती है। हाँ। वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट जैसे भी तुम देखोगे वो एकदम एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, उसके बिना कोई संबंध हो ही नहीं सकता। संबंध का कारण, संबंध का दायरा, संबंध की सीमा, संबंध के चैलेंजेस सब वहीं से डिसाइड होते हैं। अच्छा ठीक है सर। ये सुनने में थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि कई लोग इमोशनली इसको देखते हैं। जरा से इसको सर शक्ति को समझ लेते हैं। हाँ। जैसे आप कह रहे हैं शक्ति, तो शक्ति मतलब क्या आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति या पारिवारिक शक्ति, या जैसे हम एक टर्म होता है सोशल कैपिटल? नहीं, सारे तरह के कैपिटल। अच्छा। कैपिटल जो आर्थिक शब्द में, आर्थिक संबंधों में जो है कैपिटल वर्ड है, वो भी एक कैपिटल है। सोशल कैपिटल एक कैपिटल है। पावर, स्ट्रक्चरल पावर, जैसे कोई सीएम है, डीएम है, पीएम है, जिसको स्ट्रक्चरल संरचनात्मक या औपचारिक पावर कहते हैं, उसको भी हम कहते हैं। मैं इंडिया में कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं कास्ट को भी पावर रिलेशंस के टर्म में देखता हूँ। एम.एन. श्रीनिवास ने कास्ट को प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के टर्म में डिफाइन किया है जी। मैं उसको बहुत माइनर सा यूनिट मानता हूँ। मतलब मैं अगर देखता हूँ तो कास्ट को भी एक पावर के यूनिट के रूप में देखता हूँ कि कोई कास्ट मजबूत है या कमज़ोर है, कमज़ोर है तो क्यों है और मजबूत है तो क्यों है। फैमिली को मैं इसी दायरे में देखता हूँ। जेंडर, हाँ फैमिली आपने कह दिया, बिल्कुल। तो क्या फैमिली में जो संबंध बनते हैं, माता पिता के संबंध हैं, है ना, भाई भाई के संबंध है, भाई बहन के संबंध है, वो भी क्या पावर रिलेशन पर ही आधारित हैं? एग्जैक्टली 100% है। तो ये कहना बुरा लगता है क्योंकि कई लोग को दिल पे चोट लगती है। अच्छा। और भाई सिंपल है, एक बाप बेटे का ही रिलेशन है। सिंपल है, इसको ऐसे समझो ना कि बाप अगर गरीब है तो बेटे का स्ट्रगल 1000 गुना बढ़ जाता है। बाप मिडिल क्लास का है तो बेटा थोड़ा कंफर्टेबल जोन में है। भाई एक अदानी का बेटा होने में और एक एवरेज मजदूर का बेटा होने में, अब इसको जैसे थ्योराइज करो, किस्मत से, नसीब से, जो भी करना है, लेकिन दोनों का जो भी लाइफ है उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क। एक गरीब का बेटा छोटा सा एक नौकरी पाने में ही अपने को सफलतम मानेगा कि मैं बहुत नसीब वाला था कि मैं यहाँ तक पहुँचा। हाँ, लेकिन तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे गरीब ही पिता है और गरीब ही पुत्र है, तो क्या उन दो पिता पुत्रों के बीच में भी शक्ति संबंध है? बिल्कुल है भाई। दुनिया में कौन बाप नहीं चाहता है कि मेरा बेटा शक्तिमान हो? नहीं बन पाए बात अलग है। इवन एक बाप का 3 बेटा है, अगर तीनों जिंदगी में अच्छा खराब जो भी किया हो उसके आधार पर रिलेशन में चेंज हो जाते हैं। ये बहुत जटिल नहीं है जितना लोगों ने जटिल मान लिया है या सोच लिया है या सुनना नहीं चाहते। ठीक है। पहले समझो इसको। एक साधारण सा परिवार में अगर 3 बेटे हैं, कोई बहुत सफल है तो उसको एक माँ बाप भी अलग नज़रिए से देखता है, राइट? ठीक है। कोई कमज़ोर है तो उसको अलग, अब कहीं पे वो सिंथेटिक हो जाएगा और कहीं पे जो है एग्रेसिव हो जाएगा, जो भी। अच्छा ठीक है। तो है ये तो पिता, भाई एक बाप भी तो उसी समाज का हिस्सा है ना जिस समाज में हम रहते हैं, तो उससे वो परे नहीं है ना। हमारी दिक्कत ये है नॉर्मल कोर्स में कि हम अच्छी अच्छी बातें सुनने के आदी हैं। अच्छा बात समझो इसको। अच्छा सर, अगर गौर से तुम देखोगे ना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, किसी भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को देखोगे 5 साल 10 साल बाद, तो तुमको भाई बन नजर आएगा। तुमको लगेगा दोनों पहले से, मतलब 4 जन्म पहले जान रहा है, क्योंकि हर चीज वही हो जाता है। पहनावा, माइंडसेट, कल्चर, दिस डैट, लोग, ये स्ट्रगल, सब ये बराबर हो जाता है। तो सिंपल है इसमें। अच्छा, चाहे जेंडर रेशियो हो, कोई रोश। थोड़ा सा और कठिन करते हैं। हाँ बोलो, जितना कठिन करते हैं। सुनो तुम भी। हाँ, जैसे अब ये तो हो गया, चलिए पिता और पुत्र का संबंध, क्योंकि पिता जनरली जो है हम सार्वजनिक जीवन और समाज के जीवन बाहरी रहता है, और तो वहां से वो सारी चीजें डिराइव होती हैं। लेकिन अब माता और बच्चे का संबंध हो, तुम समझे नहीं इसको। दो टर्म में समझो। एक होता है इंस्टिंक्ट और एक होता है इंटरेस्ट। ये दोनों पहले फर्क समझने की कोशिश कर। हम लोग क्या है ना, इमोशन को इंटरेस्ट के रूप में देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। इमोशन वहाँ इंस्टिंक्ट है, इंटरेस्ट तो सेम है। भाई माता पिता छोड़ो ना, माता और बच्चे का संबंध छोड़ो, एक जानवर का माता और जो बच्चा है उसके बीच भी एक प्यार का, तो वो इंस्टिंक्ट है, उसका डीएनए का हिस्सा है। इंटरेस्ट तो हमेशा दिमाग से चलता है। तो हर माँ बाप तुमको ये दिखेगा कि ये चाहिए होता है। तो हम लोग इंस्टिंक्ट और इमोशन को एक समझ रहे हैं, वो दिक्कत है। दोनों अलग अलग शब्द है। तो आप मतलब
पूरी तरीके से कह रहे हैं कि हर एक संबंध समाज में, हर क्षेत्र में। हाँ, मैं पूरी तरह से कह रहा हूँ, लेकिन चूंकि बच्चों को पढ़ाता हूँ तो थोड़ा उनका दिल रखने के लिए 5% उसमें रिडक्शन कर देता हूँ एक्सेप्ट, ताकि उनको बहुत माने वो दुख ना हो। क्योंकि इस उम्र में दिक्कत है कि हम जनरली जिस एज ग्रुप से हैं उसमें बाय एंड लार्ज जो बड़े यंग बच्चे होते हैं, तो वो तो रात दिन सिनेमा उनको प्यार समझा रहा है, कविताएं तुम लोग लिखते हो उसमें प्यार उड़ेड़ देते हो, इमोशन उड़ेड़ देते हो। तो सर, तो ठीक है, तो ये प्यार वाले पे ही आ जाते हैं। तो आजकल जो नई जनरेशन और जो खास तौर पे जो भी एकेडमिक्स या फिर यंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें जो प्यार होता है वो प्यार भी जैसे माता पिता वाला एग्जाम्पल, अरे भाई बहुत से, हाँ, लेकिन प्यार भी क्या जो है, फिर वही बात है। जब मैंने कहा एवरी रिलेशन, तो प्यार उसका हिस्सा है। प्यार का ये खेल है गुरु कि ऐसा है, तुम एक चपरासी हो तो तुम्हारे ससुर जी चपरासी होंगे। अब उसी में 3 लड़की है तो किसी का नाक मुंह अच्छा लगता है तो तुम उसके लिए जान दिए हो। क्लास नहीं चेंज होने वाला है, मतलब वही रहेगा। ऊपर बढ़े तो मैं सिविल सर्विसेज को गाइड करता हूँ, तो मैं यही बताता हूँ जैसे IAS बनोगे, हाँ, तो उसी लेवल में वाइफ या हस्बैंड उसी लेवल में कुछ होगा। IAS हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, जज हो सकता है। मतलब मैं ऐसा सबकी तरफ से पूछ रहा हूँ। हाँ, पूछो। ये जो कहा जाता है कि सच्चा प्यार होता है, उसमें कुछ नहीं देखा जाता है। नहीं, एक्सेप्शंस को मानेंगे? एक्सेप्शंस को मैं नहीं मानता। प्यार जो है, शादी और प्यार अलग अलग चीज है, पहले ये समझो। शादियां जो रिलेशनशिप में शादी आता है तो वो तो क्लास रिलेशन ही है ना, वो तो कास्ट रिलेशन ही है ना, वो तो मतलब का ही रिलेशन है ना। अरे भाई, इंडियन सोसाइटी में आपने सबसे ज्यादा जो ग्लोरीफाई किया हुआ वो अरेंज मैरिज को किया हुआ, और कितना मैंने उसकी कितनी प्रशंसा करते हो। तो मुझे ये बता दो कि अरेंज मैरिज, सो कॉल्ड अरेंज मैरिज में जिसको आप इतना ग्लोरिफिकेशन किए हुए हैं दोनों साइड से, चाहे वो लड़की साइड हो या लड़का साइड हो, क्या नहीं तौलते हो ये बता दो। फिर मैं तो सर, नहीं, आजकल नहीं, सब तौल हमें तो जब सब तौल रहे तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्लास रिलेशन है, वही तो मैं कह रहा हूँ पावर रिलेशन है। अगर बहुत क्रूडली बात करूँ तो ये तो कह रहा हूँ कि औकात का संबंध है। वो जो 36 गुण मिलाते हो, 36 गुण क्या है? अरे भाई, अरेंज मैरिज में सिवाय कि रिलीजन और कास्ट सेम रहेगा, बाकी सब चीज जोड़ते हो यार। लड़का क्या करता है, कितना भाई है, कितना बाप क्या करता है, मकान कहाँ पे है, क्या है नहीं है, क्या के लिए जोड़ रहे हो? जाओ ना प्यार करके कि नहीं हम किसी से कर सकते हैं। तो ये और मजेदार है कि दोनों जोड़ता है, और फिर झूठ मूठ का उसमें लगा देते हो कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। मेड फॉर ईच अदर नहीं है भाई। अच्छा, आजकल ठीक है, वो आपकी बात नहीं, सिंपल है। लेकिन मेरा जो सवाल है वो अभी भी यही है कि ये जो कॉन्सेप्ट है और इसे बहुत सारे लोग मानते हैं, तो हम 2 बात कह सकते हैं, या तो वो फॉल्स नैरेटिव उसको फॉल्स नहीं, फॉल्स नैरेटिव नहीं है। एक होता है कि जब आप किसी संबंध में आते हैं तो आप निभाना एक अलग चीज है, लेकिन संबंध का कारण जो है वो औकात ही है, वो मतलब ही है। वो चाहे सच्चा प्यार ही हो। सच्चा प्यार होता क्या, मुझे नहीं समझ में आता। लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट कैसे होता है? अब सर, मैंने कहाँ होता है भाई? आप किसी कॉलेज में पढ़े और किसी को देखे और आप मूर्छित हो गए, हाँ, वो कॉलेज ही अपने आप में क्लास है। अरे आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ने गए और नहीं, एक सेकेंड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किसी से टकराए और देखे और फिर आपका नींद उड़ गया, तो क्लास है ना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना, क्लासमेट होना, बैचमेट होना भी तो एक क्लास है ना, एक पावर है ना। कोई सरकारी स्कूल में पढ़ा, वहां किसी को देख के उसकी नींद उड़ गई है, तो क्लास है ना। समझ क्यों नहीं रहे हो? ऐसा, एक सेकेंड, ऐसा नहीं है ना कि तुम पढ़ रहे हो ऑक्सफोर्ड में और कहीं पे, ऐसा नहीं होता। और उसमें पैट्रियार्की एक अलग एंगल है, ये भी ध्यान रखो। क्योंकि समाज है तो पैट्रियार्की है। लड़का IAS है, लड़की हाउसवाइफ हो सकती है, उल्टा संभव नहीं है। लेकिन लड़की जो हाउसवाइफ होगी उसका बाप में दम होगा, तभी उससे शादी करेगा। इज इट क्लियर? हाँ, एकदम सिंपल है इसमें। लेकिन ठीक है, अगर ये हम कहें कि रियलिटी है ना, हार्डकोर रियलिटी यही है, लेकिन फिर भी जब हम सोसाइटी में देखते हैं तो इतने फॉल्स नैरेटिव ही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं चल रहा है तो फिर भी लोग उसी के पीछे चलते हैं और उसी को मानते हैं। चलते इसलिए कि कोई काम नहीं है, मिसगाइडेड लोग हैं, अननेसेसरी। उनको जिंदगी में ज्यादा कुछ करना नहीं है तो ये सब अननेसेसरी चीज में ज्यादा पड़े हुए हैं।
जिस आदमी को प्रोफेशनली राइज करना है वो सब ज्यादा घिचर पिचर में नहीं होता। एक सवाल और सर। हाँ हाँ बोलो, जितना सवाल। शक्ति संबंध, ठीक है, शक्ति संबंध है तो उसमें संतुलन हम कैसे बैठाएं? ये कहा गया है ना कि बेस्ट मैरिज जो ही होता है जो सेम क्लास हो, सेम कास्ट हो, रिलीजन हो, क्योंकि उसमें चैलेंजेज एक है, ज़्यादा ऊपर नीचे कर दोगे तो फिर वो हेजेमोनी का केस हो जाएगा ना। जैसे मियाँ बीवी अगर एक ही लेवल का है तो देखते हो लड़ते झगड़ते ज़िंदगी निपट जाती है, चल जाता है। कभी उसका दिमाग खराब हुआ, कभी उसका हुआ, कभी वो सुनाया चल गया। लेकिन अगर एक राजा और रंग के बीच का मामला होगा तो बड़ा दिक्कत होती है। तो हमें संबंध में संतुलन बनाए रखने के संतुलन ही ये है, क्योंकि आपको जिस रिलेशनशिप में आप इंटर करते हो, यू आर देयर फॉर 30-40 ईयर्स। तो सबसे बढ़िया मैरिज कौन सा है? जो सेम औकात में हुआ हो, उसमें तुमने भी 4 बात सुनाया, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, उसका हुआ तो उसने 4 बात सुनाया, फिर सिस्टम चल गया। अच्छा बहुत सर, सिंपल है। ये बदलता भी रहता है? बदलता है बिल्कुल। आपको केसेस नहीं समझ में आते? कहीं तुम सुनोगे मीडिया में खूब आ रहा है कि हमने शादी की थी, फिर इस लड़की को पढ़ाया और फिर ये बहुत संभव है। क्योंकि भाई जब क्लास चेंज होता है ना तो परसेप्शन चेंज हो जाता है, समझ चेंज हो जाता है, ये समझने की बात है। अच्छा सर, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो यंग लोग माइंड देख रहे हैं, हाँ। मैं ये चाहूंगा कि आप उनको क्या मैसेज देंगे कि हम कैसे, जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट ईयर में आया है या फर्स्ट ईयर एमए में है, उसको आप जैसे वो इन सारी धारणाओं, क्योंकि ऐसे समाज, आप तो कह ही रहे हैं ना कि हम ऐसे समाज से आते ही हैं जहाँ पे कुछ चीजों को ग्लोरीफाई किया, अननेसेसरी ग्लोरिफिकेशन है, उनको खुद नहीं पता है। लेकिन अब सवाल है कि कविता लिखना है तो ये लिखोगे ना। दिक्कत यहाँ है म्यूजिक, जैसे मान लो सिनेमा बनाना है तो पावर रिलेशन पे सिनेमा नहीं बनेगा ना, उसमें तो प्यार ही बांटना है। वो सुरेंद्र शर्मा है ना, एक जो हास्य कवि है, उसका एक बड़ा फेमस सा मैंने कंटेंट सुनाया था जो मैं बता देता हूँ कि उसकी बीवी ने कहा कि तुम हमसे प्यार करते नहीं हो। तो बोला प्यार करने के लिए क्या करना होता है? तो बोला कि सिनेमा जाते हैं, मॉल घूमते हैं। ले गया, सिनेमा देख रही थी उसकी बीवी, हीरो जो है हीरोइन के आगे पीछे दाएं बाएं उछल कूद कर रहा था। तो बीवी ने कहा कि देखो ये कितना प्यार करता है। तो उसने मजाक किया तो था, ये बोला कि भगवान इसने प्यार करने के 20 करोड़ रुपए लिए हुए हैं, अगर मुझे कोई 10,000 दे दे तो मैं इससे 4 गुना अच्छा प्यार कर सकता। और दूसरा सर, एक तो ये भी उन्होंने ही कहा है कि ये भी देखो कि वो जिससे प्यार कर रहा है वो दूसरे की पत्नी है, उसकी पत्नी भी नहीं है। तो ये चीज है, सिंपल चीज ये है। देखो रिलेशन इंस्टिंक्ट अलग चीज है, प्यार व्यार ये तो कंस्ट्रक्शंस है, होता कुछ नहीं है, ये सब फालतू की चीज है। प्यार होता तो मैं ऐसे मानता ना भाई कि कोई सब कुछ छोड़ के प्यार होता। और इंडिया में प्यार का क्या कंसेप्ट है यार? रिलीजन तुम छोड़ नहीं रहे हो, कास्ट देख ही नहीं, औकात देख ही रहे हो। मैंने बताया था कि अरेंज मैरिज को जितना आप ग्लोरीफाई किए हुए हैं, उसमें आप मुझे एक चीज बता दो कि दोनों साइड, और लड़का साइड या लड़की, एक चीज तुम छोड़ने के लिए तैयार हो। अरे तुम इतना तक देखते हो कितना भाई है, कितना बहन है, कौन किस पोस्ट पे है, मकान कहाँ है, तो ऊपर का है तो नीचे का है, तो मेन रोड पे है तो पीछे है। हाँ, उसमें जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि उसी लेवल में 4 फोटो आ गया तो नाक मुंह ओठ देख के आप एक को टिक कर दिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये विद्यार्थी क्या करें? विद्यार्थी तो मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को एक लाइन, उसमें एक और लाइन जोड़ता हूँ कि एवरी रिलेशन इज ए पावर एंड इंटरेस्ट रिलेशन इंक्लूडिंग लव। ये मैं बोलता हूँ। तो हर बार क्या होता है, मेरे बच्चे तो इसलिए बहुत अच्छा करते हैं। दयाल सिंह में अगर कोई मेरे चक्कर में पड़ गया तो मान लो कि उसको बड़ा आदमी बनना है, क्योंकि उसको मैंने हकीकत समझा दी है। अब वो मरने के लिए खुद ही कहीं खाई में कूदना चाह रहा है तो उसकी इच्छा है। भाई आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आए हो यार, कुछ नहीं समझ आए ना, तुम्हारी कुछ है। और यही चीज बाद में प्रॉब्लम करता है। आप बड़ा हो जाओ ना भाई, आईएएस बनो, आधे घंटे में आईएएस लवासना में प्यार हो जाता है, जिसको सो कॉल्ड प्यार है। हाँ ठीक है, आधे घंटे में सब हो जाता है। तुम भी गए हो, तुम भी कलेक्टर हो, वो भी कलेक्टर है, आईएएस बने हो, ट्रेनिंग में गए हो, अब उसको भी शादी करनी है। हाँ, वो जो लाइन है ना कि एवरीथिंग कैन हैपन ओवर ए कप ऑफ कॉफी, वहाँ हो जाता है। अब क्लास है वो। और ये जो ट्रांजिशनल वाला होता है, इसको कैरी फॉरवर्ड करना बहुत टेंशन में होता है। और मुझे एक चीज बता दो, एकदम राइट या रॉन्ग, मतलब मैं बहुत ब्रूटली इस पे बात करूँ, तुम मुझे एक केस बता देना जहां बच्चों ने प्यार किया हो अपने ये मान के कि मेरा लाइफ है एंड माई लाइफ एंड दिस लाइफ हो, और उसका बाप माँ बहुत खुशी खुशी उसको अप्रूव किया। योर पेरेंट्स आर नॉट अगेंस्ट योर चूजिंग योर पार्टनर, पहले समझ लो।
लेकिन यंग एज में जो आप कर रहे हो उसमें 90% मान लेना कि वो ब्लंडर ही होना है, और ये होता है। और आजकल जो जनरेशन तो और प्रॉब्लमेटिक है, इनको बहुत जल्दी इनका सस्टेनेबिलिटी बहुत पुअर है, ये तुरंत स्ट्रेस में आते हैं। मतलब ऐसा है कि तुमको ऐसा खूब मिलेगा कि इन्होंने अगर फेसबुक पे फोटो डाला है सुबह तो एकदम ऐसा खिलखिलाता है कि दुनिया का सबसे हसीन और खूबसूरत जोड़ा यही है, और शाम को पता लगा कि दे हैव किल्ड ईच अदर, है ना। वो जो सस्टेनेबिलिटी है, क्योंकि इसमें संबंध में आपको झेलना भी पड़ता है, इसलिए मैंने बताया कि जो सेम लेवल पे होता है वो बहुत अच्छा चलता है। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों बराबर हो। तुमने उसके बाप को सुनाया तो उसने तुम्हारा 3-4 खानदान तुम्हारा उसने भी पलट दिया। तुम्हारा मूड खराब हुआ तो तुम सुन ली, वो सुन ली, उसका खराब हुआ तो तुम सुन लिए, काम चल गया। एक चीज और, हाँ बोलो, जितना सवाल एक संबंध और जो रह गया है, जैसा मतलब ऐसा कहा जाता है कि सारे संबंध तो अभी डिपेंडेबल नहीं रहे हैं, लेकिन उसी श्रेणी में ही है कि जो मित्रता का संबंध है। क्या मित्रता यार, मित्रता पे हम क्या, कौटिल्य 1000 बार पहले ही बोल चुका है, मित्र भी किसको बनाते हो, सेम क्लास ही होता है ना, कॉलेज के मित्र। सर ऐसे बहुत सारे क्लासेस देखे गए हैं जिसमें ऐसे जोड़ियां देखते हैं कि कोई बहुत अमीर हो फिर गरीब हो। नहीं, बहुत रेयर है वो चलना। बहुत कृष्ण सुदामा का एग्जाम्पल कितना सही है गलत है मुझे नहीं पता है। मुझे ये भी नहीं पता है कि अगर सुदामा कृष्ण की जगह होता तो क्या करता, मुझे नहीं पता है। इसलिए जैसे ही आप देखोगे कि औकात में चेंज आता है, चीज़ें बदल जाती है। 2 दोस्त है, स्कूल का पढ़ रहा है, एक कलेक्टर हो गया दूसरा नहीं हो, बहुत डिफिकल्ट है इसको रिलेशन को मेंटेन करना। 2 सिस्टर है, दोनों मेहनत कर रही है, एक बहुत अच्छा कर गई, एक नहीं किया, बहुत मुश्किल होता है। दुनिया आपको नहीं छोड़ेगी ना। तो ये सर अच्छा ठीक है, एक अगर सफल हो जाता है दूसरा, तो ये क्या ह्यूमन नेचर है कि ये टेंडेंसी आ जाती है? अरे भाई, दोनों तरफ से आती है ना। तुम ऐसे समझ लो, एक एग्जाम्पल देके समझा। 2 सिस्टर है, बचपन में एकदम साथ खेली है, झूला झूली है, एक पढ़ के IAS हो गई। अब वो चाहे प्यार करे या अपने से शादी करे, जैसे करे, उसकी शादी उसी लेवल पे होगी। तो दोनों तो मिलके बहुत ताकतवर हो गया। एक नहीं कर पाई, कारण जो भी है, XYZ whatever, अब उसका असलियत क्या है, उसी लेवल का हस्बैंड मिलेगा। तो खुद कमजोर, दूसरा भी कमजोर। तो मेरा एक थ्योरी है जो मैं पावर समझाता हूं कि P1 × P2 = P⁴ अगर आप ताकतवर हैं तो आप कई गुना ताकतवर होते चले जाते हैं, और अगर कमजोर हुए तो कई गुना ताकतवर कमजोर होते चले जाते हैं। अब देखो, झगड़ा ऐसी हो जाएगा, मैं तुमको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं कि इस रिलेशन में खटास आ जाएगा। मान लो जो दोनों कलेक्टर है, दोनों का बच्चे का बर्थडे है, उसके बच्चे को क्या 500 का पेन दोगे? भाई बाकी लोग आएगा और 10,000 और 20,000 का देगा। अब उसी दिन आपके घर में झगड़ा हो गया और उसको देना है तो 20,000 का ऐसे ही पकड़ा गया, तो आपको लग रहा है कि हमारी बेइज्जती करवा रहा है। जितने रिलेशंस है, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल आदमी, और मैं आपको ये भी बता दूं कि कितने का घर हमने थाम रखा है समझा के कि भाई ये तुम्हारी गलती है। इज इट क्लियर? जहां पावर रिलेशन में चेंज होगा, मैं 3 तरह का पावर हमेशा समझाता हूं। पहला, A=B, जहां दोनों बराबर है, और ये बेस्ट यही होता है। लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है ना, कब A आगे निकल जाएगा या B आगे निकल जाएगा, कैन यू डिसाइड, कैन यू फिक्स इट? नो। दूसरा है कि A > B। अब इसमें क्या दिक्कत है कि अब A तय करेगा कि वो संबंध को कितना निभाना है, किस शर्त पे निभाना है, आपके चाहने से नहीं होगा। इज इट क्लियर? और तीसरा, उल्टा कर दो कि B > A। भाई ये तो ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में इतना प्यार का स्टोरी है कि अगर मैं फिल्म का डायरेक्टर होता तो कहीं तुमको ऐसी कहानी दे देता। लड़का लड़की दोनों पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, लड़की IAS हो गई, लड़का कुछ नहीं। ये तो सर मीम पे भी आया, तो नहीं, तो यही चीज वो जो आया, वो डायरेक्टर जो बताना चाह रहा था, शायद वो सब चीज बताने के बाद एक चीज कहना भूल गया, जो मैं बहुत आराम से कह रहा हूं कि सब शक्ति का संबंध है। अब भाई लड़की IAS हो गई, आप नहीं है, तो अब लड़की तय करेगी, बॉल जो है उसके कोर्ट में है। इज इट क्लियर? कंट्रीज का संबंध ऐसे ही होता है। अरे भाई सब अमेरिका से और चाइना से दोस्ती करना चाहता, वो तय करेगा ना कि वो तुमसे कितना करेगा। इथोपिया भी चाह रहा है कि अमेरिका हमारा दोस्त हो जाए, तो हो जाएगा? पूछ रहा हूं। नहीं, हो भी सकता है, लेकिन ये डिसीजन लेने का
जो ऑप्शन है किसके पास? अमेरिका के पास है। तो पावर रिलेशन है, इट इज वेरी सिंपल। इसमें क्या लोग दिक्कत है कि इंडिया का आदमी जो है ना, प्रॉब्लम एक है, समझ लो इसको। खुद सोचेगा तो दिमाग लगाएगा, और दूसरे में सोचेगा तो दिल लगाएगा। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, छोटा नहीं है। मेरे पास ऐसे केस आए, सर हमारी गर्लफ्रेंड ने हमको धोखा दे दिया, ये हो गया। मैं उसको एक लाइन पूछता हूँ कि अगर तुम उस लड़की का भाई होता या बाप होता, क्या करता? तो चुप हो जाता है। पॉलिटिकल साइंस तुम भी पढ़े हो, मेरे स्टूडेंट रहे हो, तुम एक चीज बताओ, बहुत सिंपल है। रिलेशन में यही पढ़े हो ना, यूनिलैटरल, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल। 90% जो आपके थियोराइजेशन है वो यूनिलैटरल है। हाँ, कि विद्या वाला हमसे प्यार क्यों नहीं करती है, एक लड़की हमसे प्यार क्यों नहीं करती है? अरे क्यों करेगी भाई? उसको अपना देखना है। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम इसमें लगे रहो। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है। लोगों ने इसको अननेसेसरी, और बाकी तुम लोग कविताएं लिखते ही हो, साहित्य में भी लिखता रहता है, तो अपना शुरू हो गया। इंस्टिंक्ट और प्यार में फर्क है, पहले इसको समझने की जरूरत है। इज इट क्लियर? एक जानवर में भी अगर कोई है तो उसकी माँ जो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। ये प्यार नहीं है, ये इंस्टिंक्ट है, ये उसके डीएनए का पार्ट है, राइट? ह्यूमन सोसाइटी में सच सिर्फ इतना है कि हर कोई जो जहां है उससे आगे बढ़ना चाहता है और पावरफुल होना चाहता है। इट इज क्लियर? इसलिए जब भी कोई लड़की का माँ आपको बोलेगी या भाई कि भाई मेरी सिस्टर के लिए या बेटी के लिए एक लड़का चाहिए, तो ये लाइन एक होता है, अच्छा लड़का चाहिए। वो अच्छा में सब कुछ है, उसमें पावर भी है, ताकत भी है, अच्छा जॉब भी है, अच्छा मकान भी है, सब कुछ है जितना जोड़ सकते। इज इट क्लियर? तो कोई कंफ्यूजन हमको तो नहीं है। अगर किसी को है तो मुझे कुछ कहना नहीं है, और तुम्हारे मार्फत तो आ सकता है, मैं उसको समझा दूँ। ठीक है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, विजय वर्मा सर, आपने हमें बताया और हमारा मार्गदर्शन किया है। लेकिन आप जो लोग देख रहे हैं, सर के इतने स्पष्ट तरीके से कहने के बावजूद भी अगर आपको फिर भी कोई और प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और निश्चित तौर पर वहां पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। हाँ। कि और क्या उसका उत्तर हो सकता है। लेकिन सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है, बहुत ही स्पष्ट तरीके से, सरल तरीके से। सर आप चैनल पर आए और आपने शक्ति संबंध के बारे में बात रखी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मिलेंगे बहुत ही जल्द हम किसी और दूसरी वीडियो में, और सर के साथ हम निरंतर ऐसे विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। और कोई और विषय आप चाहते हैं कि सर से उस पर चर्चा की जाए तो आप उसके बारे में भी कमेंट में लिख सकते हैं। मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद। थैंक यू विजय।